बधाई देता हूं कि उन्होंने एक क्रांतिकारी काम किया है और उत्तर भारत में पेरियार ललई सिंह यादव को फिर से बहस में ला खड़ा किया है। तो एक तो संविधान पर बात करनी हो और दूसरे पेरियार ललई सिंह यादव के बहाने बात करनी हो और तीसरे आजमगढ़ में बात करनी हो। आजकल कुछ नए नए लोग इस जिले से जुड़कर आपके लिए और हमारे लिए कह रहे हैं कि हमारे और आपके पिछड़ेपन का कारण यह है कि हम सब मनपड़ हैं। तो हमारे और आपके लिए आजकल यहाँ कहा जा रहा है कि लोगों के पिछड़ेपन का कारण है कि वो मनपड़ है। ये हमें हंसने की बात है और न ताली बजाने की। ये सोचने की बात है कि कोई आपके जिले का प्रतिनिधित्व करे संसद में और वो ये कहे कि मनपड़ लोगों का इलाज या तो ऊपर भेजकर हो या उन्हें जेल में भेजकर हो या ठेहुना फोड़कर हो। समझ गए ना? मैं नहीं चाहता था कि इस वैचारिक गोष्ठी को इस बात से शुरू करूं, लेकिन असल में यहां तो जागरूक लोग बैठे हुए हैं। क्या इस जिले में जागरूक, चेतना संपन्न, सजग और वैचारिक लोगों की तादाद क्या अब इतनी कम रह गई है कि इस जिले की नुमाइंदगी करने वाले लोग इस तरह के उथले बयान दें और उसके बाद भी ये शहर खामोश रहे, बर्दाश्त कर ले? तो मुझे चिंता नजर आ रही है कि यह उस विरासत का, उस प्रबुद्ध, क्रांतिकारी, संघर्षशील विरासत का आज कहां खड़ा हुआ है। इस जिले में एक कोने पर किसान अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, उनके आंदोलन को दबाया जा रहा है और उसकी चर्चा जिले में ही पूरी नहीं है, बाहर क्या होगी। मुझे अफसोस है कि ये क्रांतिकारी वीरों की प्रबुद्ध जमीन आजमगढ़ शायद अपने विरासत से कोई न्याय करती हुई नहीं दिख रही है। मैं अपनी चिंता आपसे साझा कर रहा हूं और मैं यहां खड़े होकर सबसे शुरुआत में ही मनुरी में संघर्ष कर रहे उन सभी किसानों को अपनी पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से उनका समर्थन करता हूं और उनकी लड़ाई में अपना योगदान देने की बात करता हूं। हम सारे लोगों की एक विडंबना तो है ना, कन्विंस को कन्विंस करने की। हम सारे लोग कम से कम इतने जागरूक तो हैं और सजग हैं कि आजकल इस समय किसी हवन कीर्तन में, किसी धार्मिक आयोजन में कहीं नहीं बैठे हुए पेरियार ललई सिंह को याद करते हुए संविधान दिवस मना रहे हैं। तो इसलिए आपके सामने मैं कौन सी ऐसी नई बात बोल दूंगा, या इस मंच के लोग, धर्मवीर ने तो काम किया है, उनके पास बोलने के लिए है। ज्योतिराम सर हम लोगों के बीच में है, संघर्ष का, वैचारिक हस्तक्षेप का एक लंबा अनुभव आपके पास है, आप अपनी बात रखेंगे। मेरे पास शायद ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आजमगढ़ वाले लोगों को न पता हो। तो कुछ चिंताएं हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं और वो चिंता यही है जिसका इशारा अभी धर्मवीर ने अपने बात के आखिर में किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सारे वैचारिक लोगों का, जागरूक लोगों का दायरा इतना सिमटता जा रहा हो कि नेहरू हाल की गोष्ठी हो तब तो भर जाएगी, अच्छा हो जाएगा, जिले और आसपास के लोग आ जाएंगे, विमला जी, सच्चिदानंद जी, मंडल आर्मी के लोग आयोजन इतनी मेहनत से, इतनी विपरीत परिस्थितियों में करेंगे तो आयोजन तो सफल हो जाएगा। लेकिन मुझे चिंता यह है कि हमारी लड़ाई क्या सफल होती दिख रही है या वो सफल होने की दिशा में दिख रही है या नहीं। क्योंकि इस आयोजन के बाद शायद हम लोग बोलकर चले जाएंगे, आप सुनकर चले जाएंगे। अगर ये लड़ाई इससे आगे नहीं बढ़ी
तो इस आयोजन का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। सही है। और असल में मेरे मन में आजकल एक बिंब बन रहा है, देश भर में घूमने के बाद, चीजों को नजदीक से देखने के बाद शायद एक किस्म का बिंब बन रहा है साहित्य का विद्यार्थी हूं कि हमारे समाज में बुद्धिजीवी जागरूक लोग 10वें माले पर बैठे हुए हैं, नेता 4-5वें माले पर है और जनता जमीन पर खड़ी हुई है, और इन तीनों के बीच इतना अंतराल, इतना गैप है कि तीनों एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे। हमारी भाषा हमारे गांव के लोग नहीं समझते। मैं एक जगह गया, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, और गांव में जाकर के वहां गांव के लोगों का सम्मेलन,